एक घने जंगल में एक डरावना जिन्न बसा था। उसका आवाज बहुत ही अजीब था और वह धुंध में बसा रहता था। उसके आसपास की चीजों को लेकर अनगिनत किस्से और अद्भुत कहानियां फैली थी। उसके बारे में एक किस्सा था कि जो भी उसके पास जाता वह वापस कभी लौटकर नहीं आता था। जंगल के इस डर के बावजूद एक साहसी समूह खोज करता उस डरावने जिन्न के बारे में सत्य जानने के लिए बाहर निकला। वे जंगल में गहराइयों में आगे बढ़ते गए और उनकी आशा और उत्साह बढ़ गया। आखिरकार वह एक छिपे हुए स्थल पर पहुंचे जहां एक प्राचीन पेड़ खड़ा था। पेड़ के नीचे एक हीरे जैसा सजीव उपहार पड़ा था जिसमें एक रोशनी चमकती थी। उनको पता नहीं था कि यह हीरा उस जिन्न की दुनिया को खोलने की कुंजी थी। एक जिज्ञासु बच्चा ने हीरे को उठाया जिससे वह सब जिन्नात की उस दुनिया में पहुंच गए जो बहुत ही रहस्यमय थी। वहां उन्होंने शिमरिंग रेत और तैरते हुए द्वीपों की दुनिया देखी। धीरे धीरे वे सभी जिन्न के डर से बाहर निकलकर उसके असल रूप को समझने लगे। उन्होंने उसकी सुनी हुई डरावनी कहानी और बातों को अनजान की तरह भय को दूर कर दिया और उसके शक्तियों को समझने के लिए उत्सुकता बढ़ गई। जिन्न से उनकी बात होना शुरू हो गई और जिन्न ने उन्हें अपनी शक्तियों का सही उपयोग कैसे करना चाहिए यह सिखाया। बच्चा ने उसकी मार्गदर्शन में सीखा कि कैसे वे जिन्न की मदद से पेड़ों को फल दे सकते हैं और खराब जगहों को भी ठीक कर सकते हैं। वे दोनों दुनियाओं के बीच एक संवाद की तरह खूबसूरती फैलाने में सफल हो गए जिससे दोनों दुनियाओं की व्यवहार और परंपरा का मिश्रण हुआ। जिन्न और बच्चा की दोस्ती दिनों दिन गहराई में बढ़ती गई और वे आपस में सीखते गए और अपनी जानकारी को आपस में साझा करते गए। उन्होंने अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करके लोगों की मदद की और उनके दिलों में आशा की किरणें डाली। इस तरीके से जंगल में डरावने जिन्न की जगह दोस्ती, सहयोग और उत्साह की आत्मा ने ली। जिन्न और बच्चा ने जब मिलकर काम करने लगे तो वे जंगल के पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। जिन्न ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उनको ताजगी और वृक्षों का उत्तम फल प्रदान करने में मदद की। उन्होंने खराब हो गई जगहों को भी सुंदर बनाने के लिए जिन्न की शक्तियों का सही इस्तेमाल किया। धीरे धीरे जंगल में खुशहाली और सख्तियां बढ़ने लगी। इस दौरान जिन्न और बच्चा ने अपने अंदर के डर को पार करने का तरीका सीखा। उन्होंने समझाया कि डरावने रूप के पीछे आमतौर पर किसी बात का सच्चा मतलब छिपा होता है और यह उसे समझने की कोशिश करने की जरूरत होती है। उन्होंने दिखाया कि जब हम अपने डर को पहचानते हैं और उसका सामना करने के लिए तैयार होते हैं तो हम नए संभावनाओं को आगे बढ़ सकते हैं। जंगल में एक नई रौनक और ऊर्जा की भरमार शुरू हो गई। जिन्न और बच्चा की मेहनत और संघर्ष ने जंगल को नया जीवन दिलाया और उन्होंने दिखाया कि डर को मित्र बनाकर हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने आत्मविश्वास पर विश्वास रखना चाहिए और हमें डर को पार करके नई साहसिकता की ओर बढ़ना चाहिए। जिन्न और बच्चा की मेहनत और संघर्ष से जंगल में न जाने कितनी ही खासियतें दिखने लगी। उनके योगदान से जंगल की प्राकृतिक संरचना में सुधार हुआ और वनस्पतियों की विविधता और प्रजातियों की संख्या में वृद्धि हुई। यह सब बदलाव उनके प्रयासों का परिणाम था जो डरावने जिन्न की जगह अब एक सजीव और उत्साहित जंगल बना दिया था। जिन्न और बच्चा अब न सिर्फ जंगल की सुरक्षा और सुंदरता की देखभाल करने में सहायक थे, बल्कि उनके जीवन की कहानी ने लोगों के दिलों में एक नई आशा की किरण जगाई। उनकी दृढ़ता, सहनशीलता और उत्साह ने सभी को प्रेरित किया कि वे भी डर को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसी भी संघर्ष का सामना कर सकते हैं। जिन्न और बच्चा ने मिलकर एक नए संदेश को पहुंचाया, डर को अपने मित्र बनाने का और उसका सामना करने के लिए तैयार रहने का। उनकी कहानी ने बताया कि आदमी की साहसिकता की कोई सीमा नहीं होती और उसकी आत्मा में छिपी शक्तियों का उपयोग करके वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। जिन्न और बच्चा की दोस्ती ने न केवल उन्हें स्वयं को परिभाषित करने में मदद की, बल्कि उनके संबंधों, समाज और प्राकृतिक जगत के साथ भी नए दृष्टिकोण प्रदान किए। उन्होंने यह सिखाया कि सहयोग और समर्पण से ही हम सभी मिलकर एक बेहतर और सुरक्षित वातावरण बना सकते हैं, जहां हर किसी को आत्मविश्वास और उम्मीद की जरूरत होती है। आप भी ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।